जय हिंद साथियों। कल अपन ने दो क्वेश्चनों को समझा था और बहुत बेहतरीन तरीके से समझा था। आज अपन अन्य क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मैं अभी दो क्वेश्चन इसलिए लेकर आ रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकूं। ठीक है, जैसे जैसे आप मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जोड़ते जाओगे वैसे वैसे मैं इन क्वेश्चनों में वृद्धि करता जाऊंगा। ठीक है, और वो आपको बहुत ज्यादा सफलता की ओर ले जाएंगे क्वेश्चन। अपन बात ना करते हुए अपन सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, आप पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट वंश, चंदेल वंश, सातवाहन वंश या फिर चालुक्य वंश। ठीक है, आपको इसका सही आंसर देना है। हमारा यहां पर उद्देश्य केवल क्वेश्चनों को करवाना नहीं है, क्वेश्चनों को इस तरीके से करवाना है कि ताकि आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड गलत ना हो। ठीक है, तो हम यहां पर इससे रिलेटेड सारी चीजें को बात करेंगे एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण से। ठीक है, चलिए अब अपन चलते हैं पहले इसके आंसर की तरफ। तो देखो दोस्तों, एलोरा के जो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था वो करवाया था राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। ठीक है, ये तो हमारे हर दोस्त को पता होगा। अब चलते हैं अपन एलोरा के कैलाश मंदिर की तरफ। ठीक है, कि एलोरा के दो चीजें सुनना यहां पर आपकी दो चीजें क्लियर होंगी, ध्यान रखना इस चीज को, बोर्ड पे ही ध्यान रहना चाहिए। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। ठीक है, 34 गुफाएं, कितनी है? 34 गुफाएं एलोरा के कैलाश मंदिरों में। ठीक है, 34 गुफाओं में से ये तीनों को समर्पित है, बुद्ध को भी समर्पित है, बुद्ध को भी समर्पित है, ठीक है, हिंदू को भी समर्पित है और हमारे जैन भाइयों को भी समर्पित है। ठीक है, तीनों को समर्पित है। इनमें गुफाओं का देख लो 1 से 12 तक, 1 से 12 तक जो गुफाएं बुद्ध को प्रतिनिधित्व करती हैं, बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित है, और 13 से 29 तक की जो गुफाएं वो हिंदू धर्म को प्रदर्शित करती हैं, और 30 से जो 34 तक जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, तो ये इनका पार्ट बटा हुआ है कि बुद्ध की भी गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से भी संबंधित है और जैन धर्म से भी संबंधित है। 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित है और 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित है एलोरा की गुफाओं को। ठीक है, अब अगला प्रश्न कि एलोरा की गुफाएं का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने, राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया था। अब यहां पर प्रश्न अपना यह है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, चूंकि एलोरा की गुफाओं का निर्माण भी राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था, तो कैलाश मंदिर का निर्माण भी राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। लेकिन किसने करवाया था राष्ट्रकूट वंश के शासकों में? उसने करवाया था कृष्ण प्रथम ने। किसने? कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ध्यान रखना, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। दो चीजें यहां पर अच्छे से याद रखना कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, जबकि कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण, जबकि कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, कांची के कैलाश मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। पल्लव वंश के शासकों ने किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, तो कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, जबकि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश का ये शासक था। अब राष्ट्रकूट वंश के बारे में कुछ बात आई तो अपन यहां पर मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको राष्ट्रकूट वंश के बारे में पूरा पढ़ाऊं। ठीक है, ज्यादा नहीं लगेगा, केवल 2 या 5 मिनट लगेंगे राष्ट्रकूट वंश को पढ़ाने में। देखो दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था, राष्ट्रकूट वंश के बारे में बात करते हैं। इसका जो संस्थापक था वो था हमारा दंती दुर्ग। कौन? दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। ठीक है, इसके बाद एक महान शासक आता है कृष्ण प्रथम। कौन? कृष्ण प्रथम। और कृष्ण प्रथम जब आता है तो कृष्ण प्रथम का मुख्य काम क्या है? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण। केवल तथ्यों की बात करेंगे कृष्ण प्रथम की तरफ। इसके बाद एक महान शासक आता है ध्रुव प्रथम। कौन? ध्रुव प्रथम। ये ध्रुव प्रथम वही है जिसने सबसे पहले कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। तो कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट शासकों की तरफ से किसने भाग लिया था? तो ध्रुव प्रथम ने भाग लिया था। ठीक है, इसके बाद जो आता है गोविंद तृतीय। कौन? गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय आता है। इसने क्या किया था? जो कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था उसमें गोविंद तृतीय ने किसको पराजित किया था? तो जो प्रतिहार वंश के शासक थे नागभट्ट द्वितीय, उसको पराजित किया था। संग में इसने पाल वंश के जो शासक था धर्मपाल, उसको भी पराजित किया था। ठीक है,
तो पाल वंश के शासक धर्मपाल को भी पराजित किया था तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को भी गोविंद तृतीय ने पराजित किया था। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। गोविंद तृतीय के बाद एक महान शासक आता है जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है, अमोघ वर्ष। कौन? अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष, ठीक है। अमोघ वर्ष यहां नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां ले आता हूं, ठीक है। इसको अपन यहां ले आते हैं अमोघ वर्ष को, ठीक है। अमोघ वर्ष, अब अमोघ वर्ष के बारे में जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अमोघ वर्ष के शासनकाल में दो प्रमुख विद्वान रहते थे, ठीक है, इसलिए अमोघ वर्ष के बारे में जानना जरूरी है। अमोघ संग्रह, महावीराचार्य। कौन? महावीराचार्य। इन्होंने किस ग्रंथ का प्रतिपादन किया था? गणित सार संग्रह। किसका? गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह का किसने प्रतिपादन किया था? तो महावीराचार्य ने। इसके बाद एक और है जिसने आदि पुराण की रचना की थी। किसने? जिनसेन ने किसकी रचना की थी? आदि पुराण की। तो दोनों ही अपन को बहुत अच्छे से याद रखना है कि अमोघ वर्ष के दरबार में दो महान विद्वान रहते थे, महावीराचार्य और जिनसेन। तो महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह का प्रतिपादन किया तथा जिनसेन ने आदि पुराण का प्रतिपादन किया। बात क्लियर है यहां पर? ठीक है। अमोघ वर्ष के बाद आता है अपना इंद्र तृतीय। कौन? इंद्र तृतीय आता है, ठीक है। इसके शासनकाल में ही अलबरूनी भारत आया था, ठीक है। इसके शासनकाल में ही कौन भारत आया था? अलबरूनी भारत आया था। इसके बाद इंद्र तृतीय के बाद अगला जो आता है कृष्ण तृतीय। कौन? कृष्ण तृतीय। अगला जो आता है कृष्ण तृतीय, और यही राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक भी था। तो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। इसके दरबार में एक महान कवि रहते थे, पौंड। कौन? पौंड। इसके दरबार में एक महान कवि रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। जिन्होंने किसकी? शांति पुराण की रचना की थी। शांति पुराण की रचना किसने की थी? पौंड भाई साहब ने। तो कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था जिसने पौंड, जिनके दरबार में रहते थे, शांति पुराण की इन्होंने रचना की थी। कृष्ण तृतीय को पराजित किया था कल्याणी के चालुक्य शासक ने। कल्याणी के चालुक्य शासक तेलप द्वितीय ने। तो कृष्ण तृतीय को किसने पराजित किया था? कल्याणी के चालुक्य शासक तेलप द्वितीय ने पराजित किया था, ठीक है। तो यहां तक हमने इस वाली बात को जाना कि एलोरा के जो कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। एलोरा के बारे में बात करें तो एलोरा में 34 गुफाएं हैं, बौद्ध से संबंधित, हिंदू से भी संबंधित, जैन से भी। 1 से 12 बौद्ध से, 13 से 29 हिंदू धर्म से, 30 से 34 जैन धर्म तक। अगला हमारा प्रश्न आता है कि राष्ट्रकूट वंश का जो कैलाश मंदिर है वो किस शासक ने बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था तथा कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव वंश के शासक ने करवाया था। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग था। इसके बाद जो महान शासक था कृष्ण प्रथम आता है। कृष्ण प्रथम ने क्या करवाया था? कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद ध्रुव प्रथम आता है जिसने सबसे पहले कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था राष्ट्रकूट वंश के शासकों की तरफ से। इसके बाद आता गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय ने क्या किया था? प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय को कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में पराजित किया था तथा पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया था, ठीक है, गोविंद तृतीय ने। इसके बाद आता है अपना कौन? अमोघ वर्ष। तो अमोघ वर्ष के बारे में दो चीजें मैंने आपको बता दी कि महावीराचार्य इनके दरबार में रहते थे और जिनसेन भी रहते थे। तो महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह का प्रतिपादन किया था तथा जिनसेन ने आदि पुराण का प्रतिपादन किया था। अमोघ वर्ष के बाद आता है इंद्र तृतीय, और इंद्र तृतीय के शासनकाल में अलबरूनी भारत आया था। और इंद्र तृतीय के बाद आता है कृष्ण तृतीय जो कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था, और इसको पराजित किया किसने? चालुक्य वंश के शासक तेलप द्वितीय ने। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? यदि क्लियर है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो। जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करोगे, मैं आपको बता रहा हूं, मैं हर एक प्रश्न में आपको इतना खोल दूंगा कि आपको हिस्ट्री से, पॉलिटी से, एमपी को भी मैं बहुत जल्दी एमपी के क्वेश्चन डालते ही रहता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन सब चीजों को लपेट लेंगे, चाहे वो पॉलिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो एमपी से रिलेटेड हो, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, अपन सबका बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी भाइयों। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, बिल्कुल आपको लेना हो तो, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको दिखने लग गया होगा कि गणित सार संग्रह महावीराचार्य ने प्रतिपादन किया था, जिनसेन आदि पुराण ने, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये लास्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या समझाया। इसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को आप करिए और देखिए कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि बुद्ध ने पहली बार उपदेश कहां पर दिए थे। महात्मा बुद्ध ने पहली बार उपदेश कहां दिए थे? वैशाली में,
बोध गया में, श्रावस्ती में, या फिर सारनाथ में? ये आपको इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। अपन इस महात्मा बुद्ध जी का भी पोस्टमार्टम करेंगे, इनके प्रश्नों का, ठीक है। तो अच्छे से देखना और इसका उत्तर दे देना, ठीक है, कि महात्मा बुद्ध ने पहली बार उपदेश कहां दिए थे। तो दोस्तों इसमें से आप सभी भाई बता सकते हो कि कहां दिए थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सारनाथ, ठीक है, सारनाथ। अब बात आई है महात्मा बुद्ध के बारे में, तो महात्मा बुद्ध के बारे में जितना भी बनता है हम उसको बताएंगे, ठीक है। इसका तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा अपना, जो सारनाथ हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। तो देखो 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में, बीसी, ठीक है, बीसी में, ठीक है, कौन का जन्म हुआ था? सिद्धार्थ का। किनका? सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। सिद्धार्थ के पिता कौन थे? शुद्धोधन। कौन थे? शुद्धोधन। शुद्धोधन किसके पिता थे? सिद्धार्थ के। तथा माता कौन थी? महामाया। माता कौन थी? महामाया। ये कपिलवस्तु के सरदार थे, ठीक है, कपिलवस्तु के। कहां के थे? कपिलवस्तु के थे, कपिलवस्तु के। अब प्रश्न आता है कि सिद्धार्थ का जन्म कहां हुआ था, ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं। तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, लुम्बिनी गांव में। किसमें? लुम्बिनी गांव में। लुम्बिनी गांव में, जो कि प्रेजेंट टाइम में नेपाल का रुम्मनदेही कहलाता है। नेपाल का रुम्मनदेही, रुम्मनदेही। तो प्रेजेंट टाइम में ये कहां पर है? रुम्मनदेही में, ठीक है। तो जो सिद्धार्थ है उनका जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के। दूसरा प्रश्न, इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया है। इतनी बात क्लियर। चलिए, सिद्धार्थ की जो शादी हुई थी, सिद्धार्थ का जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था? यशोधरा से हुआ था। किससे हुआ था? यशोधरा से। यशोधरा से इनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था, और इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम था राहुल। राहुल, इनको एक पुत्र की प्राप्ति थी जिसका नाम था राहुल, और राहुल का मतलब होता है बंधन। राहुल का मतलब क्या होता है? बंधन, ठीक है। तो राहुल इनका सिद्धार्थ और यशोधरा का पुत्र था, ठीक है। अगला प्रश्न यहां पर आता है कि सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। तो सिद्धार्थ के जन्म के 7वें वर्ष ही इनका देहांत हो जाता है, और इनका जो लालन पोषण किया वो किसने किया? प्रजापति गौतमी ने। प्रजापति गौतमी ने क्या किया? इनका लालन पोषण किया, ठीक है। तो प्रजापति गौतमी ने क्या किया था? इनका लालन पोषण किया था, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये यहां से क्वेश्चन बनता है। अब क्या हुआ, जब सिद्धार्थ की शादी हो गई, पुत्र भी प्राप्त हो गया, फिर एक दिन क्या हुआ? सिद्धार्थ महल से बाहर निकले, और महल से जब ये बाहर निकले तो इन्हें 4 लोग दिखाई दिए। कौन थे? 4 लोग दिखाई दिए, ध्यान रखना, 4 लोग दिखाई दिए। कौन? पहला, एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। दूसरा, एक मरा व्यक्ति दिखाई दिया, मरा व्यक्ति दिखाई दिया। तीसरा, एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, बीमार व्यक्ति। तथा एक चौथा सन्यासी, चौथा सन्यासी व्यक्ति दिखाई दिया। अब ध्यान रखना, जब इन्होंने इन चारों को देखा तो सन्यासी क्या है? बहुत ज्यादा खुश था। सन्यासी क्या था? बहुत ज्यादा खुश था। तो उन्होंने जो उनका जो सेनापति, मतलब उनका जो संघ का जो भी मित्र था, उससे ये पूछा था कि ये इतना खुश क्यों है सन्यासी। तो उन्होंने बोला कि इन सन्यासी लोगों को क्या बंधन से मुक्त है, किसी भी चीज की मोह माया नहीं है। तो उन्होंने इसको देखकर यहां पर ये देख लिया कि हाँ भैया, कैसे भी करके अब मुझे सन्यास धारण करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा सुख और शांति सन्यासी बनने में ही है। तो इस कारण इनको देखकर महात्मा बुद्ध ने क्या किया? जो सिद्धार्थ थे उन्होंने क्या किया होगा? घर को त्याग करने का डिसीजन ले लिया, ठीक है। घर को त्याग करने का डिसीजन ले लिया सिद्धार्थ ने। और सिद्धार्थ क्या हुए? 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या कर दिया? घर का त्याग कर दिया। और जब ये घर से निकले तो इनके घोड़े का नाम था कंथक। क्या था? कंथक, इनके घोड़े का नाम। अब एक चीज याद रखना कि जब सिद्धार्थ ने घर को छोड़ा, परित्याग किया घर का, तो वो जो घटना है वो क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। कौन? महाभिनिष्क्रमण, भिनिष्क्रमण। तो सिद्धार्थ ने जब घर का त्याग किया तो वो घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। तो सिद्धार्थ जब गए थे, कंथक घोड़ा था उनके साथ में, ठीक है। तो यहां पर एक पुल पड़ता है, यहां पर एक नदी पड़ती है, यहां पर एक नदी पड़ती है जिसको बोलते हैं अनुमा नदी। क्या? अनुमा नदी। मैंने आपसे बोला यहां पर एसआई और पीएससी सबका बैच है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि कांस्टेबलों के लिए, देखो कांस्टेबल इतना तो याद करके ही रखें,
ये सिद्धार्थ, ये सारी चीजें, ये सारी डिटेल में। अनुमा नदी भले याद ना करें, लेकिन अब आगे क्वेश्चन आ रहे हैं वो ध्यान रखना, ठीक है। 29 वर्ष की आयु में जो उन्होंने घर का परित्याग किया, अनुमा नदी को पार किया, और यहां पर एक उद्यान पड़ता है जिसको बोलते हैं अनुप्रिय उद्यान। क्या? अनुप्रिय उद्यान। अनुप्रिय उद्यान। अनुप्रिय उद्यान में उन्होंने 7 दिन आराम किया, और 7 दिन आराम करने के बाद अनुप्रिय उद्यान से वो आगे चलते हैं। कहां चलते हैं? जब ये आगे चलते हैं, तो आगे जब ये चलते हैं तो सबसे पहले इन्हें जो मिलता है वैशाली पहुंचते हैं। कहां पर? वैशाली पहुंचते हैं सबसे पहले जी, वैशाली। अब पहला प्रश्न कि जब ये वैशाली में पहुंचते हैं तो इनको एक गुरु मिलते हैं, इनको एक गुरु बनते हैं, उनका नाम था अलार कलाम। क्या? अलार कलाम। अलार कलाम ये इनके पहले गुरु हैं। अलार कलाम से महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ ने सांख्य दर्शन का ज्ञान लिया। किसका? सांख्य दर्शन का। सांख्य दर्शन का ज्ञान किससे लिया? अलार कलाम से। तो पूछ लिया जाए कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे, ठीक है। तो वैशाली में उन्होंने अलार कलाम से क्या लिया? सांख्य दर्शन का क्या लिया? ज्ञान लिया। इसके बाद ये आगे गए वैशाली से, फिर इन्हें क्या मिला? राजगीर मिला, राजगृह बोल देते, ठीक है, जिसको राजगृह मिला। तो राजगृह में इन्हें एक और गुरु मिलते हैं जिनको बोलते हैं रुद्रक रामचंद्र। कौन? रुद्रक रामचंद्र। तो रुद्रक रामचंद्र इनके वास्तविक गुरु बनते हैं। ध्यान रखना, पहले गुरु इनके कौन बने? अलार कलाम, और वास्तविक गुरु कौन बने इसके? रुद्रक रामचंद्र। इन्होंने राजगृह में इनसे क्या ली? शिक्षा ली। यहां तक आपको बात क्लियर है? आगे चलिए। बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि मैं क्या समझा रहा हूं, बिल्कुल जैसे जैसे आप देखते चलोगे आपको समझ में आ जाएगा। राजगृह में जी किससे मिले? रुद्रक रामचंद्र से, और यहां पर इन्होंने क्या लिया? ज्ञान की प्राप्ति की। इसके बाद जी गए उरुवेला। इसके बाद जी कहां गए? उरुवेला। मैं आपको बताऊं, यहां पर ही थोड़ा सा और देख लो। इसके बाद जी गए उरुवेला। कहां गए? उरुवेला। और उरुवेला में इन्हें 5 पंडित मिले। उरुवेला में इन्हें 5 पंडित मिले, अंजी, वप, असज्जी, कौंड और भद्दी, ठीक है। ये 5 जने ने कहा मिले पंडित? ये कहा मिले? उरुवेला में। और उरुवेला में इन पांचों ने क्या मिला? मिलकर मतलब तपस्या करना शुरू की। लेकिन बाद में क्या हुआ? सुजाता द्वारा इन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया था, वहां पर एक सेनापति की पुत्री थी, तो इनका क्या हो गया था? विवाद हो गया था। तो पांचों ने क्या होगा? पांचों इनको छोड़ के चले गए थे, ठीक है। उरुवेला के बाद जी कहां गए? देखना जरा ध्यान से। उरुवेला के बाद से जी कहां गए? बोध गया। और बोध गया जब जी गए, बोध गया में इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे, किसके? पीपल वृक्ष के नीचे, जाम्बिक वृक्ष के नीचे भी बोलते हैं, जाम्बिक वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वैशाख पूर्णिमा का दिन। ध्यान रखना, वैशाख पूर्णिमा पूछ लिया जाता है। और जो महावीर स्वामी को था वो वैशाख पूर्णिमा के 10वें दिन हुआ था, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा के 10वें दिन बाद हुआ था महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति। लेकिन बोध गया में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। पीपल वृक्ष में नदी कौन सी थी? निरंजना नदी। पूछ लिया जाता है कौन सी नदी? निरंजना नदी, जिसको पुनपुन नदी भी कहते हैं, ठीक है, पुनपुन नदी भी कहते हैं। तो निरंजना नदी या फिर पुनपुन नदी के किनारे बोध गया में इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपको बात समझ में आ गई? तो पुनपुन नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और यहां जैसे ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये क्या कहलाते हैं? ये महात्मा बुद्ध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? महात्मा बुद्ध कहलाते हैं। महात्मा बुद्ध कहलाते हैं, ठीक है, महात्मा बुद्ध कहलाते हैं यहां पर। इसके बाद अगला प्रश्न सुनो। जब ये महात्मा बुद्ध बन जाते हैं तो महात्मा बुद्ध जब गए तो सबसे पहले ये कहां गए? सारनाथ में। कहां गए? सारनाथ में। तो सारनाथ में पहली बार इन्होंने क्या दिया? उपदेश दिया। सारनाथ में पहली बार इन्होंने क्या दिया? उपदेश दिया। और किस भाषा में दिया? पाली भाषा में दिया। किस भाषा में दिया? पाली भाषा में। तो सारनाथ में पहली बार उपदेश दिया, किस भाषा में दिया? पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिया, ठीक है। अब यहां तक जो क्वेश्चन बनते हैं वो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद अपन इसमें थोड़ा सा डिटेल है वो आपको नहीं जाना है। वहां पर सारनाथ में दिया पहला उपदेश। कहां? पहला उपदेश, फर्स्ट उपदेश। सबसे अधिक उपदेश कहां दिए? तो सबसे अधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। सबसे अधिक उपदेश कहां दिए? श्रावस्ती में। सबसे अधिक जो उपदेश दिए थे वो कहां दिए थे? श्रावस्ती में। सबसे अधिक कहां दिए थे उपदेश? श्रावस्ती में। बात क्लियर है? ठीक है। इसके बाद हम बात करें, सबसे अधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। सबसे पहले ध्यान सुनना, सबसे पहले महिलाओं को बौद्ध धर्म में
एंट्री करने की बात कहां पर मिलती है, तो इन्होंने आनंद के कहने पर, ध्यान से सुनना, आनंद के कहने पर वैशाली में, आनंद के कहने पर वैशाली में इन्होंने सबसे पहले महिलाओं को अपने जो इनका बौद्ध वो था स्तूप, वो जो सॉरी जो बौद्ध श्रृंखला थी या बौद्ध परिवार था उसमें एंट्री करने की जो बात कही गई थी, वो आनंद के कहने पर इन्होंने बात मानी और सबसे पहली जो इनकी उपासिका बनी थी वो बनी थी प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। तो सबसे पहली इनकी उपासिका कौन बनी थी? प्रजापति गौतमी। ठीक है। इसके बाद एक और प्रश्न आता है कि कौन सा डाकू इनका शिष्य बना, तो अंगुलीमान डाकू। ध्यान से रख लेना, क्वेश्चन को ध्यान रखना, अंगुलीमान डाकू भी इनका शिष्य बना, अंगुलीमान डाकू, अंगुलीमान डाकू। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब हुआ क्या फिर उसके बाद में, अंगुलीमान डाकू के बाद ये यहां से मिलके गए तो पावा में इन्होंने चुंद के हाथों क्या किया, इन्होंने एक खाना खाया, चुंद के हाथों एक खाना खाया जो कि इन पे नहीं पच पाया, जो कि क्या हुआ, इन्हें नहीं पच पाया। और बाद में जब कुशीनगर पहुंचे, कुशीनगर, तो वहां पर क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। कुशीनगर में क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जिसको हमने महापरिनिर्वाण कहा। कुशीनगर में क्या हो गया, मृत्यु हो गई, यहां जिसको हमने क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। ध्यान रखना, कुशीनगर से एक क्वेश्चन मुझे याद आया अभी हाल ही करंट में, तो कुशीनगर में ही पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनी है। पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां बनी है? ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां बनी है? वर्सिटी तो कहां बनी है? कुशीनगर में पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनी है। ठीक है, तो अपन वहां पर नहीं जा रहे। तो कुशीनगर में क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई, वो क्या कहलाया गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? क्या आपको इतनी बात क्लियर है? एक और क्वेश्चन ध्यान रखना कि जब ये मृत्यु हो रही थी इनकी, तो इन्होंने जो अंतिम उपदेश किसको दिए, ये प्रश्न बनता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के समय अंतिम उपदेश किसको दिए, तो सुभद्र को दिए। किसको दिए? सुभद्र को। तो सुभद्र को इन्होंने अपने अंतिम उपदेश दिए। किसको? अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश। ठीक है, तो ये महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ बातें थी। कब मृत्यु हुई थी इनकी? 483 बीसी में, 483 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, 483 बीसी में महापरिनिर्वाण कहा गया है जिसको। ठीक है, एक चीज यहां पर और कि जब इन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था पाली भाषा में, तो ये बात क्या कहलाई थी, ये चीज क्या कहलाई? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या? धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। तो महात्मा बुद्ध के बारे में जो डिटेल बनती है वो मैंने आपको अच्छे से बता दी है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। यदि आप अच्छे से समझे होंगे और वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो दोस्तों क्या करना है, अपन को वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है। ये अभी 2 ही क्वेश्चन हैं, आप इसमें घबराना नहीं। जैसे जैसे मुझे लगेगा कि हाँ मतलब क्वेश्चनों की संख्या बढ़ानी चाहिए, क्योंकि 2 क्वेश्चनों में मेरे ख्याल से मैंने आपको 2 टॉपिक क्लियर करवा दिए जो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं। बहुत आसान भाषा में मैंने इसको समझा दिया है, और बाकी के इनसे और भी जो भी क्वेश्चन रह गए हैं जो पेपर में बन सकते हैं, उनको अपन नेक्स्ट वर्जन में लेके आएंगे, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो और ज्यादा इसका पोस्टमार्टम करेंगे। अभी तो क्या हुआ है, जितना ओवरव्यू जो कांस्टेबल लायक होता है या फिर एसआई लायक होता है वो मैंने बता दिया। अभी थोड़ा और इसका पोस्टमार्टम करना है, जो बहुत ज्यादा डीप में जाके करना है, वो अपन करेंगे किसमें, अगले क्वेश्चनों में। क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे रह गए हैं, ये इनके त्रिरत्न वगैरह रह गए हैं। ठीक है, पंच महाड़ू व्रत रह गए हैं, ये सारी चीज हमें पढ़ना है, त्रिरत्न। तो हमें टेंशन नहीं लेना, मैं आपको सारा बताऊंगा। लेकिन आपको क्या करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।